हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आप देख ही रहे हो मेरे साथ तो भाई लीजेंड बैठे हैं सच में। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच मेरे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो अब पता ही अब सर आ गए तो मैं बातें कैसी करूंगा। बातें मेरी वही होंगी एसएसबी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिस चीज में सर लाखों बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो रिजल्ट आ गया है जी। हाँ। तो बच्चा के ना डर स्टार्ट हो गया एसएसबी एसएसबी एसएसबी। क्या ये डर जरूरी है, मतलब क्या कोई डर जरूरी नहीं है। ये बेस्ट जर्नी है ये एसएसबी करने की। एंजॉय द प्रोसेस। पहले बात एंजॉय द प्रोसेस। जो प्रोसेस आपने रिटर्न एग्जाम में एटीट्यूड रखा ना, ऐसा ही कुछ चाहिए आपको रिटर्न के लिए भी, मतलब एसएसबी के लिए भी। सो जस्ट गो थ्रू इट। वी विल डिस्कस कैसे क्या क्या करना है आपने। तो रिजल्ट आ गया तो जिसका पास हो गया वेरी गुड, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वर्क हार्ड अगेन। कोई एग्जाम जिंदगी की को डिफाइन नहीं करता है, एग्जाम ही होता है। बट सिंस यू आर क्लियर, so now you must look forward to your SSB which will come within 2 months. बिल्कुल सर ने यही बात बिल्कुल कितनी परफेक्ट बोली है कि मतलब ये वो मोमेंट है जब आप सच में उसी एटीट्यूड को कंटिन्यू रखो जिस एटीट्यूड से आपने रिटर्न क्लियर करा है। या तो उल्टा कर रहे हो आप थोड़े से डिमोटिवेट हो, सर मैं एसएसबी कैसे करूंगा। तो सबसे पहले वो डर आपका मिटाते हैं, सर से बात करते हैं कि एग्जैक्टली एसएसबी की तैयारी सर इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमें कैसे करनी चाहिए। एक्चुअली लिमिटेड टाइम नहीं, टाइम बहुत है। Okay. पहली बात तो ये बता दूं एसएसबी के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं जो सीरियस एस्पायरेंट है वो रिटर्न एग्जाम से पहले ही वो सोच चुका है कि मैंने अफसर कैसे बनना है। ठीक है, तो मैं तो बच्चों को एक ही चीज बताता हूं, यार कॉन्सेंट्रेट ऑन OLB, ऑफिसर लाइक बिहेवियर। OLQ की परवाह मत करो, वो एसएसआर ने देखना, उसके लिए उसको पैसे दिए जाते हैं। सर यही चीज मतलब आपने एकदम सही पॉइंट बोला है। पता है बच्चा क्या कर रहा है सर, ये मैंने नोट करा है। बच्चा OLQ रट लिया, अब वो पूरी प्रोसेस में उस OLQ ढूंढ रहा है मेरा कहाँ का OLQ है। सर मेरे में OLQ नहीं मिल रहा। अरे यार OLQ कहाँ मिलेंगे, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। आप जस्ट वर्क ऑन बीइंग एन ऑफिसर, तो बिहेव लाइक एन ऑफिसर। 50% बैटल बच्चे उस दिन जीत जाते हो जिस दिन अपने आप को समझते हो मैं ऑफिसर बन गया। ठीक है, दैट इज 50% ऑफ द बैटल इज वन। नेक्स्ट 50% इज नाउ टू एनालाइज योरसेल्फ कि आप देखो आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। मैं उसको बोलता हूँ स्वॉट एनालिसिस। ये कोई अंग्रेजी बना दी इसकी, बट क्या है, अपनी डायरी लिखो, अपने आप से रोज बात करो कि यार मेरे में क्या, मेरी आप लिखना शुरू करो। स्ट्रेंथ, मेरी कम्युनिकेशन ठीक है, अगर नहीं है तो वीकनेस में लिख दो। फिजिकली फिट हो यहाँ लिख दो, नहीं है तो यहाँ लिख दो। पेट निकला हो तो यहाँ लिख दो। तो अपने आप को असेस करो कि आप कहाँ हो, आप कैसे हो आप, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को पॉलिश करना है, वीकनेस को थोड़ा ऊपर लेके आना है। दैट इज ऑल अबाउट। और क्या है बाकी कई कुछ और टिप्स दे सकता हूँ कैसे इंप्रूव करना है। सर दो चीजें आपने इतनी जबरदस्त बता दी है। ये OLQ से तो पर्सनली मुझे सच में बड़ी दिक्कत रही है। मतलब बच्चा कंटिन्यूअसली बोलता है कि सर OLQ आपने बता दिया, इट्स एक्चुअली OLB। OLQ तो उनके लिए है, उनके लिए जो असेस कर रहा है, वो एग्जामिनर के लिए है। यस, हमारे लिए नहीं है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी चीज सर ने बताई है। प्लीज इस चीज को आप बिहेवियर में इंप्रूव करो। ठीक है, बच्चा इसमें गलती ही कर देता है सर, OLQ ढूंढने के चक्कर में एक्चुअली ट्रू सेल्फ दिखाई नहीं पाता, बिल्कुल खत्म हो जाता मामला वहीं पे। एंड दूसरा सर ने जो बताया स्वॉट एनालिसिस, दैट इज वेरी प्रोडक्टिव कि बच्चे को यही नहीं पता है कि एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। सबसे पहले पेन इट डाउन, आप बताओ कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है तो इस पर काम मुझे करना चाहिए। सर एक जो कॉमन वीकनेस की मैं बात करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सबकी, कॉमन वीकनेस है थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग एंड मतलब उसमें सब कुछ आएगा, पर्सनालिटी वगैरह सब कुछ आएगा। तो मतलब हाउ एग्जैक्टली वन शुड सी, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट। और अगर क्लास 1 ऑफिसर बन रहे हो डिफेंस फोर्सेस के अंदर, भाई कम्युनिकेशन के बिना गुजारा कैसे है। आपने हुक्म देने, अपनी बात समझानी है। जूनियर हो, ऊपर से ऑर्डर आया उसको समझना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। एंड एज एन ऑफिसर लॉट ऑफ ऑर्डर्स आर इन राइटिंग, so you should be able to read simple English and write simple English, speak simple English. तो verbal, non-verbal सारा मिला के communication is of utmost important, और उस पे मैं I can tell you how one needs to improve upon it. सर आपने ये तो बता दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, भाई ऑब्वियसली यू आर बिकमिंग एन ऑफिसर, तो इम्पोर्टेंस तो है। सर ये भी बता दो कि कैसे इस चीज को इम्प्रूव करें। देखो इसको इम्प्रूव करने के ना मेरी कई वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। मैं बहुत क्लासेस भी लेता हूँ इस चीज के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। इसके लिए सबसे पहले ना प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्बल कम्युनिकेशन की एबिलिटी टू कन्वे योर पॉइंट। कोई ज्यादा गुड इंग्लिश नहीं चाहिए, बहुत फ्लुएंट नहीं चाहिए, आप बीच में हिंदी बोल सकते हो, बट क्लियरली कंसाइजली यू शुड बी एबल टू टेल द अदर पर्सन। फिर आपने GD में पार्टिसिपेट करना है, लेक्चरेट में पार्टिसिपेट करना है, एक इंटरव्यू देना है,
तो आपकी करंट अफेयर्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। और अवेयरनेस पे सुमित में मेरा एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इनसाइड आउट। पहले अपने आप को जानो, फिर अपने परिवार को जानो, फिर अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने गांव को, अपने प्रांत को, अपने देश को, फिर इंटरनेशनल। तो इनसाइड आउट काम करोगे तो पता क्या है, आप यूक्रेन के बारे में जानते हो बट अपने गांव के बारे में नहीं जानते। वो पूछता गांव का है, फिर लॉस बाप के माँ बाप के बारे में बता देते हो, दादा दादी का जिक्र ही नहीं करते। यार वी हैव अ फैमिली, हम ऐसे नहीं बने हैं। आप किस कस्बे में रहते हो, आप किस प्रांत में रहते हो, कहाँ लोकेटेड है, उसकी हिस्ट्री क्या है, all that is very important. So please work from inside out, know yourself, know your family and know your surroundings. So this is very important. Then of course current affairs. उसके लिए मैं कहता हूँ जिस बच्चे के स्टडी रूम में मैप नहीं है ना, दो इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, आप नालायक हो। सही बात है। जिस घर में दो अखबार नहीं आते इंग्लिश के, वो अनपढ़ों का घर है, चाहे सारे पीएचडी बैठे। मैं कई बार कहता हूँ ये कि अगर आप पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं, क्योंकि हमारा विजुअल मीडिया तो गया काम से। इट इज ओनली प्रिंट मीडिया वेयर यू गेट गुड एनालिसिस, प्लस आप काट सकते हो उसको, अंडरलाइन कर सकते हो उसको, फिर अगले दिन अलग आती है आर्गुमेंट उसमें। एंड पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, ट्रिब्यून, द वेरी गुड। सो दे हेल्प यू फॉर्म ओपिनियन। फाइनली सुमित क्या मांग रहा है ना, वो नॉलेज नहीं मांग रहा है, वो आपकी ओपिनियन चाहता है कि आप एक मुद्दे को समझते क्या। So that is how I think you need to work on these, और ये सारा काम खुद हो सकता है, इसके लिए कोई एकेडमी जाने की जरूरत नहीं। ये सर ने बहुत अच्छी पॉइंट बोली भाई। देखो दो चीजें हैं, वन इज कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको बोलना क्या उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए जो सर ने बताया करंट अफेयर्स है, जो आपके सराउंडिंग्स की नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, राइट। अब उसमें करंट अफेयर आता है। अब जैसे करंट अफेयर मैं भी कराता हूँ, करंट अफेयर सर भी कराते हैं। मेरे करंट अफेयर आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिटन एग्जामिनेशन, पॉइंटर्स वाले जो क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे आपके ओपिनियन मांग रहे हैं, वहां पे सर के बड़े अच्छे ओपिनियन है। सर की मैगजीन भी आती है, सर के नॉर्मल वीडियोस भी आते हैं, जहाँ पे एक्चुअली आपके ओपिनियन मांग रहा है। वही ओपिनियन आप चाहो तो न्यूज़पेपर से भी आप ले सकते हो। जैसे मैं कितनी बार देखता हूँ सर, जो अपने आर्टिकल्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, एक ही पॉइंट के 3 से 4 लोगों के पर्सपेक्टिव में जानना, अलग अलग पर्सपेक्टिव आते हैं, एब्सोल्युटली। और हम उसमें से एक बहुत अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल वही चीज सर ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। सर उसी चीज को, वही मेहनत सर खुद करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा खुद मत पढ़ो, खुद भी पढ़ो, बट साथ साथ थोड़ी सी हेल्प ले लो, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि चीजें अप्रोच कैसे करनी है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मुझे लगता है कि आप खुद ही इतना पढ़ने लग जाओगे कि खुद ही ओपिनियन देने लग जाओगे, फिर मजा आने लग जाता है। बिल्कुल, फिर मजा आने लग जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मैप, एटलस एंड न्यूज़पेपर, डिक्शनरी, ये सब चीजें हो ना, ये टूल्स हैं आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भाई कुछ की पॉइंट्स है जो मैं इस वीडियो से लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज कि डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, चीजें हो जाएंगी। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। और एक और बात सर ने बड़ी अच्छी बोली थी, आपने शायद नोटिस ना करी हो। सर ने बोला इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, मतलब ऐसे बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलो। आप सबसे पहली चीज है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। अगर आपको कहीं लग रहा है बीच में कि यार ये चीज में इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, स्विच टू हिंदी, देन अगेन स्विच बैक टू इंग्लिश। यस, तो मतलब दीज आर द आइडियल सिनेरियोज आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। ये कम्युनिकेशन। दूसरा, अब उस कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए जो करंट अफेयर, अपने सराउंडिंग्स की चीजें, दीज आर द थिंग्स जहां पे सबसे पहले मुझे लगता है सर काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। बच्चा क्या करता है ना, जीटीओ सोचता रह जाता है और इन सब चीजों पे मतलब काम ही नहीं करता है। बिल्कुल। और वहां ना डेस्परेट हो जाता है, हबड़ा दबड़ी में, हर एक से पूछता रहता है और वहां कंफ्यूज, मतलब। लेकिन सर ठीक है, अल्टीमेटली सर ने पूरा उस चीज को गाइड कर ही दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को भी, सर के चैनल को भी। थैंक यू सो मच।